और इस वक्त मिल रही है जहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उज्जैन में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने उन्हें जेल भेजने की बात कही है। किसान राहत के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्ज माफी की जांच कराएंगे और एफआईआर भी कराएंगे। और हम किसानों को हर तरह से स्वावलंबी बना रहे हैं और हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और ये धोखाधड़ी किसानों के साथ की थी कमलनाथ सरकार ने। ऐतिहासिक निर्णय कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनते थे 2 लाख का कर्जा माफ किया, 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ किया और उन्होंने बोर्ड में लिखा 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। इसकी जांच कराएंगे, कमलनाथ को जेल भेजेंगे। इसकी जांच कराएंगे, कमलनाथ को जेल भेजेंगे। और हम किसानों को हर तरह से स्वावलंबी बना रहे हैं और हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और ये धोखाधड़ी किसानों के साथ की थी कमलनाथ सरकार ने। ऐतिहासिक निर्णय कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनते थे 2 लाख का कर्जा माफ किया, 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ किया और उन्होंने बोर्ड में लिखा 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। इसकी जांच कराएंगे, कमलनाथ को जेल भेजेंगे। इसकी जांच। तो सुना आपने, कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है आज उज्जैन में। हम रुक करेंगे इस पर, एक एक प्रतिक्रिया लेंगे दोनों ही राजनीतिक दलों से। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पहली प्रतिक्रिया सैयद जी आप ही की। हमने किसानों को लेकर देखा मध्य प्रदेश में खूब सियासत हुई, खूब राजनीति हुई, कर्ज माफी के मुद्दे पर भी खूब सियासत हुई, लेकिन क्या माना जाए इसे? बीजेपी की तरफ से पहले चेतावनी, फिर घेराबंदी और अब कमलनाथ जी को जेल भेजने की तैयारी। सही जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बताएं। जी, कमलनाथ को लेकर एक बड़ा बयान जो आपने भी सुना कमल पटेल ने दिया है और इसको लेकर खूब सियासत भी हो। और अब हम देख रहे हैं कि पहले चेतावनी, फिर घेराबंदी और अब कमलनाथ को जेल भेजने की बात कह रहे हैं कमल पटेल। देखिए, कमल पटेल जी बचकानी बात कर रहे हैं और जो बातें वो कर रहे हैं वो उन्हीं की पार्टी से जुदा कह रहे हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तब शिवराज सिंह चौहान और उनकी मित्र मंडली का कहती थी कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, और आज ये कह रहे हैं कि उस कर्जा माफी में घोटाला हुआ। इसका मतलब ये कि पहली बात इनकी झूठी निकल गई कि झूठ बोलते थे कि कर्ज माफी नहीं हुआ। आज प्रथम दृष्टि में ये पाया जाता है कि कर्ज माफ हुआ। एक बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पोर्टल में ही 27 लाख किसानों के नाम दर्ज हैं कि इनका कर्ज माफ हुआ। उस 27 लाख में से उन लोगों के नाम निकालें और फर्जीवाड़ा है तो उस पर बिल्कुल मामला दर्ज करें। तो ये तो सिर्फ राजनीतिक स्टैंड और उपचुनाव में घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस प्रकार की बात कर रही है। और जो जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं वो इस पे संयम बरते, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी। राजपाल जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर आप जब जाएंगे कर्ज माफी पे तो आप देखेंगे, ये पाएंगे कि पिछले दिनों जनवरी और फरवरी के महीने में 2020 में कांग्रेस के विधायक और जिलाध्यक्ष इत्यादि गांव-गांव में कैंप लगाए सेवा सहकारी संस्थाओं पे, और कैंप लगाकर कमलनाथ जी का चित्र मंडा हुआ एक प्रमाण पत्र जिसपे जय जवान किसान योजना के अंतर्गत कर्ज माफी का प्रमाण पत्र ऐसा लिखा हुआ था, और वो प्रमाण पत्र गांव-गांव में किसानों को बांटने का काम किया कि 50,000 से 1 लाख तक के कर्ज माफ इस प्रमाण पत्र से हो जाएंगे। उस प्रमाण पत्र को लेके जब वो व्यक्ति सेवा सहकारी संस्था या अपनी निकटतम कोऑपरेटिव बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक में जब किसान जाता है कि साहब हमारा कर्जा माफ हो गया, अब हमको नया कर्जा दे दो, तो वहां ये दे पाता है कि सरकार ने उसका जो कर्ज है वो जमा ही नहीं करा, सिर्फ प्रमाण पत्र दिया। तो ये वित्तीय संस्था के साथ धोखा हुआ, उस किसान के साथ धोखा हुआ। राजपाल जी, कांग्रेस ये दावा करती आई है 25 से 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है, ये आंकड़े भी दर्ज है। कांग्रेस शुरू से बात कहती आई है, फिर इसको लेकर इतनी राजनीति होती है। की बात करूं न मैं 27 लाख की बात करूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि जो जनवरी और फरवरी महीने के अंदर किसानों के हाथ में कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री के रूप में चित्र मंडा हुआ जय जवान ऋण माफी योजना का प्रमाण पत्र दिया गया है, उस प्रमाण पत्र के अगेंस्ट बैंक में पैसे क्यों नहीं डाले गए? अगर या तो प्रमाण पत्र झूठा है या फिर बैंक झूठी है, कुल मिला के ठगाया कौन इसके अंदर? किसान। धोखा किसके साथ हुआ? किसान के साथ। तो किसान की फरियाद सुनी जाएगी और ये सरकार किसानों की सरकार है, किसान की फरियाद सुनेंगे और जो दोषी है उस पर एफआईआर होगी। सैयद जी, छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने गांव-गांव जाकर सेवा समिति के प्रमाण पत्र बांटे। मैं चुनौती देता हूँ
कृषि मंत्री कमल पटेल को और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को वो मध्य प्रदेश के गांव में ऐसे चीजें बता दें, ऐसे प्रमाण पत्र बता दें कि जो प्रमाण पत्र कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने दिया या सरकार ने दी और उसका कर्जा माफ नहीं हुआ, नाम बताएं। किस जिले में, किस ग्राम पंचायत में, किस गांव में, किस किसान को प्रमाण पत्र दिया गया और उसका कर्जा माफ नहीं हुआ। सिर्फ हवा हवाई की बात करना। चलिए, हमारी इस मसले पर सैयद जी पहले भी बात हुई है। आप कार्रवाई के लिए तो तैयार है ना? निष्पक्ष जांच हो और फिर कार्रवाई हो। देखिए बिल्कुल, मैं तो देखिए दो बड़ी दीपक जी इसमें बात आ रही है। पहली चीज तो ये कि ये कह रहे हैं कि झूठी बात की गई। ये नाम बताए ना कि फला जिले के फला गांव के किसान को झूठा प्रमाण पत्र दिया, और अगर वो ऐसा हुआ तो बिल्कुल खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन ये हवाबाई की बात कैसे चलेगी? जी चलिए, बिना आंकड़ों, बिना नाम के बात कैसे होगी? चलिए, फिलहाल देखना होगा कि अब आगे क्या कार्रवाई होती है। बयानबाजी अपनी तरफ है, लेकिन ठीक है, कांग्रेस का अपना कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रवक्ताओं का। कांग्रेस का कहना है कि हवा हवाई बातें हैं। अगर आपको इस तरह की कोई धांधली गड़बड़ी लगती है तो साहब आप जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच करवाइए, और जो भी गलती जो भी होती है किसी गलती, उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। बीजेपी लेकिन लगातार ये बड़ा आरोप लगाते आई है। और देखिए आप, कांग्रेस के लिए किसान कर्ज माफी एक ऐसा बड़ा मुद्दा रहा है 2018 के विधानसभा चुनाव में, जिसके बूते वो प्रदेश में 15 साल के बाद आई थी। लेकिन उसी कर्ज माफी को लेकर जमकर सियासत हुई, राजनीति हुई, बयानबाजी हुई। लेकिन आज कमल पटेल ने एक बड़ा बयान दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या बड़ी कार्रवाई होती है, किस तरह से जांच होती है और बीजेपी की क्या रणनीति होती है। क्योंकि आप ये भी देखिए, 24 सीटों पर उपचुनाव भी होना है और अभी 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव भी होना है। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस वक्त पॉलिटिक्स पूरी तरह से हाई है।